हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दक्षिण अफ्रीका में एक युद्ध वाले इलाके में जहां गोलाबारी चल रही थी, एक प्रार्थना घर ध्वस्त हो गया। लोगों ने वहां पर एक मूर्ति को, जो टूटी पड़ी थी, फिर से खड़ा किया और नीचे लिख दिया, आज प्रभु ईसा के पैर नहीं हैं, उनका हाथ टूटा हुआ है, आप ही उसके पैर और हाथ हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। तीसरा सामान्य सप्ताह 27 जनवरी 2026 मंगलवार। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, उनके जीवन का आकलन और मूल्यांकन करते हैं, तो कुछ मूल सहयोगी होते हैं। 25 जनवरी को हमने संत पौलुस के हृदय परिवर्तन का पर्व मनाया। कल 26 जनवरी को संत पौलुस के दो सबसे निकटतम सहयोगी तिमोथी और तीतुस को याद किया जाता है। लेकिन शायद 26 जनवरी होने के नाते भारत में उन्हें 27 जनवरी को विशेष रूप से याद किया जाता है कि तिमोथी और तीतुस संत पौलुस के निकटतम सहयोगी थे और वे ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार में ईश्वर के राजदूत बने। आज हम उनके द्वारा प्रार्थना करें। इस संसार में ईश्वर जब भी कुछ बड़ा काम करना चाहता है, वह मनुष्यों का सहयोग और सहारा लेता है। संत पौलुस जो कभी मसीहियों को सताया करते थे, मसीही उनसे डरते थे, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया तो चीज़ें बिल्कुल बदल गईं। वह मसीह का प्रचार करने लगे और कई यात्राएं उन्होंने की। उसी यात्रा के दौरान संत पौलुस तिमोथी की दादी और उसकी माँ, जो यहूदी महिलाएं थीं, जबकि तिमोथी का पिता यूनानी था, संत पौलुस उस परिवार से मिलते रहे। जब तिमोथी बड़ा हुआ और तिमोथी को संत पौलुस आध्यात्मिक पुत्र मानते हैं। संत पौलुस जागा हुआ व्यक्ति दूसरों को जगाना शुरू किया। जब कोई प्रकाश में आ जाता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जब वह स्वयं मुक्त होता है, दूसरों की मुक्ति के लिए सहयोगी बनता है। जब संत पौलुस दरबे या लिस्त्रा, जो तिमोथी का जगह था, वहाँ पर जब संत पौलुस ने तिमोथी को देखा, उन्हें शिक्षा दी और अपने कार्य के लिए सहयोगी चुना,
तो तिमोथी बड़ा ही उत्साही, कर्मठ और शिक्षित और पारंगत व्यक्ति था। संत पौलुस उसे प्रोत्साहित करते थे कि तुम प्रार्थना में बढ़ते जाओ, तुम उत्साही बनो। वे इतने निकट थे कि उन्होंने कहा कि तुम खतना भी करो जिससे यहूदी तुम्हें स्वीकार करें, क्योंकि तुम्हारा पिता गैर यहूदी था। इसलिए संत पौलुस तिमोथी के बहुत नज़दीक थे। इसलिए तिमोथी लगातार संत पौलुस से पत्र पाते रहे, ज्ञान पाते रहे और संत पौलुस की शिक्षा से पारंगत होते रहे। इसलिए संत पौलुस जहाँ जहाँ नहीं गए वहाँ पर पत्र के द्वारा और विशेष करके तिमोथी और तीतुस के द्वारा भी ईश्वर के महान वचनों को पत्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा पहुँचाते रहे। तीतुस उसके दूसरे सहयोगी थे जो क्रेटे में एक विशेष द्वीप है, वहाँ पर कलीसिया की सेवा करते रहे। ये दोनों तिमोथी और तीतुस प्रभावशाली शिक्षक थे, आत्मा से भरे हुए, प्रार्थना करने वाले और शिक्षा में निपुण, जो सत्य को जान जाता है, प्रकाश में आ जाता है, वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बनता है। अगर हमारे माता पिता ज्ञान में नहीं हैं, आत्मा में नहीं हैं, तो हमें लगातार घर से बाहर भी प्रकाश की खोज करनी है, ज्ञान की खोज करनी है, आत्मा की खोज करनी है। इसलिए प्रभु जब भी इस संसार में बड़ा काम करना चाहता है, लोगों को बुलाता है, चुनता है, अवसर देता है। हो सकता है आप भी प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित हों, प्रभु की शिक्षा से प्रज्ञा में बढ़ें और प्रभु की आत्मा के द्वारा संचालित हों। हमेशा हमें इस बात पर ध्यान करना है कि हम प्रभु के सहयोगी हैं। लगातार प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर हम प्रभु के कर्मठ सहयोगी बने। आमीन।